Hare Krishna everyone. How are you all doing? Welcome to 777 Spiritual Soul Tarot guys. आज की हमारी जो रीडिंग है इसमें सिर्फ हम आप लोगों के लिए गाइडेंस देखने वाले हैं। ये एक गाइडेंस रीडिंग होने वाली है आपकी, जिसमें हम आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस यहाँ पे देखने वाले हैं बिफोर यू एंटर 2026 में न्यू ईयर में एंटर होने से पहले आपके लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, इंक्लूडिंग क्या चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है 2026 में एंटर करने से पहले, क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है जो आपको 2026 में जाने से पहले आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। अर्जेंट मैसेजेस हम यहाँ पे देखेंगे एंड 2025 की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है वो भी हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो ये एक डिटेल रीडिंग भी कह सकते हो, बट ये ज़्यादा लंबी नहीं होगी। डिटेल में इसलिए यहाँ पे बोलूँगी कि क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इसमें कवर कर रहे हैं आप लोगों के 2025 से रिलेटेड। सो यस, ये गाइडेंस रीडिंग होने वाली है एंड डिटेल रीडिंग भी होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो मैसेज आपके साथ कम रेजोनेट होने के चांसेस रहते हैं एंड आपको मैसेजेस समझ में भी नहीं आएंगे। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये रीडिंग जनरल है, हर किसी के साथ रेजोनेट हुए पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड लीव द रेस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों के लिए देखेंगे कि अर्जेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। ओके, तो जो मैंने स्टार्टिंग में एज यू कैन सी 3 कार्ड जो मैंने निकाले हैं ना, द 7 ऑफ वैंस, द हाई प्रीस्टियस एंड द फूल, ये तीनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स एक्चुअली मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि आप लोगों को ना अपनी इंट्यूशन सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिवर्स बार बार आपको कोई चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको हिंट देने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें आपके मन के अंदर आती ना, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अनसुना कर देते हो या फिर इग्नोर कर देते हो। ठीक है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद ये मैसेज यहाँ पर नहीं आता, बट ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मैसेज है यहाँ पे कि आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है आपके माइंड में, तो आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। प्लीज़ चाहे 5 मिनट करो, चाहे 10 मिनट्स करो, इट्स अप टू यू गाइज, बट यू हैव टू मेडिटेट। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेट करने की। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी है एंड बहुत ज़्यादा क्योस फैला हुआ है तो डेफिनेटली आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। उससे होगा ये कि आपका जब मन शांत होगा तब आपकी इंट्यूशन और ज़्यादा एक्टिवेट होगी एंड आप उसके मैसेजेस अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर दे रहे हैं या फिर सुनते सुनते उसकी फॉलो ही नहीं कर रहे हैं जो इंट्यूशन आपकी कह रही है। तो वहाँ पे आप लोगों को इंट्यूशन को सुनने के लिए पहली बात तो यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपको मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी इंट्यूशन के थ्रू। अब ऑफ कोर्स अगर हमें डिवाइन कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो हमारे सामने आके तो नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर ही भगवान होता है। ठीक है, हमारे अंदर अच्छाई भी है, हमारे अंदर बुराई भी है। वो चीज़ हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। डिवाइन यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ करवाना चाहते हैं, बट आप कहीं ना कहीं उस इंट्यूशन को ना दबा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी है। ओके, एक्शंस जो आपको लेने हैं ना, एफर्ट जो भी आप करते हो, एक्शन जो भी आप लेते हो अपने काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आपको अपनी इंट्यूशन को सुन के वो मैसेजेस लेने हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड जब आप अपनी इंट्यूशन को सुन के जब आप एक्शंस लोगे ना अपने काम के लिए, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगी एंड तब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, न्यू चैप्टर ओपन हो सकता है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, फ्रीडम आपकी लाइफ में यहाँ पे आ सकती है, बट सिर्फ तब जब आप अपनी इंट्यूशन को सुन के उस पर एक्शन लोगे, अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे। ओके, या इंट्यूशन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। आई डोंट नो कि यहाँ पे मैसेज क्यों आया है, बट प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने मन की सुनो। या नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो चीज़ें आपको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है 2026 में एंटर करने से पहले, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखती है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ वैंस। देखो गाइज, आपको ना यहाँ पे अपनी पावर में आने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में नहीं हो। ठीक है, आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप उसमें उस एनर्जी में अभी हो ही नहीं।
ठीक है, आपकी जो रियल पावर्स हैं आपको उन्हें एक्टिवेट करना है। मैं यहाँ पे किसी मैजिकल पावर्स की बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पे उन पावर्स की बात कर रही हूँ, उन स्किल्स की बात कर रही हूँ जो एक्चुअल में हमारे अंदर होते हैं और हम उन्हें नहीं देख पाते, हम उन्हें नहीं नोटिस कर पाते, उन्हें इग्नोर कर देते हैं या उन्हें इतना ज़्यादा छोटा समझ लेते हैं कि हमें लगता है कि वो हमारे किसी काम की नहीं है। बट आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है, कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपके अंदर है, मतलब कोई चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी में, जो चीज़ आपकी पावर है, आपकी खुद की पावर, आपको उसे एक्टिवेट करना है बिफोर यू एंटर 2026। ठीक है, क्योंकि वो पावर अगर आप अभी एक्टिवेट करते हो तो आपकी 2026 में वही पावर जाके बहुत आपके काम आने वाली है। अब आप देखो आपके अंदर ऐसी कौन सी पावर है। हर किसी के पास अपनी कोई अलग स्किल होगी, ठीक है, कोई अलग पावर होगी, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पावर किसे मानते हैं, कौन सी स्किल को मानते हैं, किस चीज़ को मानते हैं। क्या चीज़ आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है या जो आपको रिप्रेजेंट करती है, आपको डिफाइन करती है, एंड वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहने वाली है 2026 में आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज बिफोर 2025 एंड्स? दिस इज द क्वेश्चन। एंड जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं, द मून एंड द हैंगमैन, तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको अपनी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लस आपका कंफर्ट जोन वो आपको यहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं बोला जा रहा है आपकी कंफर्ट जोन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टकनेस आ रही हैं, डिले आ रहा है, तो वहाँ पे आपको अपना कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं लीव करना है एंड नेगेटिविटी को यहाँ पे रिलीज करना है। नेगेटिविटी एंड कन्फ्यूजन दोनों चीज़ें आ रही हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, ओके, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है। एंड कन्फ्यूजन मुझे आप लोगों के अंदर दिखाई दे रही है, वो चीज़ को भी आपको यहाँ पे रिलीज करना है। ये दो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेटली रिलीज करनी होंगी, ओके, वरना अगर आप इस चीज़ को रिलीज नहीं करते हो ना अभी, तो बेसिकली आप इन चीज़ों को 2026 में भी अपने साथ कैरी करके लेके जाओगे। आई होप यू डोंट वांट दैट। तो अगर आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें आप लोगों के साथ 2026 में न्यू ईयर में भी जाएं, तो प्लीज़ रिलीज दैम जितना हो सके। अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 2025 में, आपको इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी अपने अंदर क्लैरिटी लाओगे, नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करोगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, उतनी ही क्लैरिटी आप लोगों के पास आती जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ आपका एक मैसेज 2025 की तरफ से। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं हमारे पास, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द पेज ऑफ वैंड्स। 2025 की तरफ से ना आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप लोगों ने इस पूरे ईयर में अभी तक मेहनत करी है, एफर्ट्स करे हैं। 2025 आपको यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि आपने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं किए या फिर आपने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। नो, यहाँ पे 2025 की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आप लोगों ने इनफ ट्राई किया है, इनफ एफर्ट्स पुट किए हैं आपने अपनी गोल में, अपनी किसी भी चीज़ में, अपनी सिचुएशंस में। बट यहाँ पे ये चीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपको हो सकता है ना डिलेज ज़्यादा फेस करने पड़े हो, या जितने आपने एफर्ट्स किए हैं उतना आपको लाइक रिवॉर्ड नहीं मिला, उतना रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिला। ये चीज़ हो सकती है कि हुई हो 2025 में आप लोगों के साथ। यहाँ पे ना आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली बोला जा रहा है। सबसे पहले तो अपनी माइंड को, अपनी जो आपका माइंड है, जो आपके थॉट्स हैं, जो आप बोलते हो, जो आप सुनते हो, उन सब चीज़ों को ना पॉजिटिव रखो। देखो, हम क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते उस पर तो हमारा मतलब कंट्रोल नहीं होता है ज़्यादातर, क्योंकि लोग होते हैं डिमोटिवेट करके चले जाते हैं। बट आपको उस पर भी ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई डिमोटिवेट कर रहा है, तो आपको अंदर से अपने लिए पॉजिटिव ही सुनाई दे, नेगेटिव चीज़ें सुनाई ही ना दे। वो पूरा कंट्रोल आपके ऊपर होता है कि आप क्या चीज़ें रिसीव करना चाहते हो, क्या चीज़ों को आप क्लेम करना चाहते हो, और क्या चीज़ों को आप लीव करना चाहते हो। तो सुनो सबकी, लेकिन करो अपनी, जो आपका मन कहता है। ये चीज़ यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपको लोगों की सुन के यहाँ पे नहीं चीज़ें करनी है, या लोगों को सुन के डिमोटिवेट नहीं होना है। पॉजिटिविटी हमेशा अपने साथ रखो, अपने थॉट्स में, अपने माइंड में, एंड अपनी बोली में भी, अपनी लैंग्वेज में भी। जो भी आप बोल रहे हो वो पॉजिटिव ही बोलो, ठीक है। नेगेटिव कुछ नहीं निकालना है मुंह से, ना ही नेगेटिव सोचना है, ना ही नेगेटिव सुनना है, ओके। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आ रही है आपके कर्मा से रिलेटेड,
आपको और गुड कर्मास को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, उनको इंक्रीज करने के लिए बोला जा रहा है, एंड अपने कर्मास जो हैं उनको बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पे बोला जा रहा है। 2025 की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि आपको बैलेंस करना है अपनी इमोशंस में, अपनी प्रैक्टिकलिटी में, इन दोनों में आपको बैलेंस करना है। दूसरी चीज़ आपको जो बैलेंस करनी है दैट इज़ योर कर्मास, योर एफर्ट्स। जो आप करोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप जितना कर रहे हो वो इनफ हो, ठीक है। आपको बाद में रिग्रेट ना करना पड़े कि आपने ये चीज़ नहीं की, वो चीज़ नहीं की। प्लानिंग करो, उसके बाद ही एक्शन लो। ये चीज़ आपको 2025 यहाँ पे मैसेज देना चाह रहा है, ओके। एंड जितना हो सके उतना हेल्प करो लोगों की। मे भी हो सकता है आपने इस साल भी करी हो, बट आपको ये मैसेज जो प्रोमिनेंट है वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि ये चीज़ आपको बोली जा रही है करने के लिए। ओवरऑल गाइडेंस जो आपके लिए है यूनिवर्स की तरफ से, उसके लिए जो हमारे पास कार्ड आया दैट इज़ हेरोफेंट। यहाँ पे बेसिकली आपको ये बोला जा रहा है ना कि आपको एक अथॉरिटी, एक पोजीशन आपको मिल सकती है 2026 में एंटर करने के बाद। स्पिरिचुअली भी हो सकता है, प्रैक्टिकली भी हो सकता है, एंड इमोशनली भी हो सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक पोजीशन लेनी है, अपनी एक पोजीशन बनानी है, एक इमेज बनानी है, एक पर्सनैलिटी बनानी है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो फॉलो करनी पड़ेंगी। वो फॉलो करोगे तो ही आपको वो चीज़ आगे अचीव होगी। अब चाहे वो आपका करियर में हो, आपका मैरिज में हो, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ हो सकती है, बट डेफिनेटली कोई पोजीशन, कोई एक अथॉरिटी आप यहाँ पे अचीव करोगे। आपको खुद को ना एक लीडर की तरह देखना है। लीडर की तरह आपको खुद को लीड करना है और खुद को देखना भी है लीडर की तरह। एक लीडरशिप एनर्जी आपको एक्टिवेट करनी है, जो मैंने यहाँ पे सेम कही वही चीज़ यहाँ पे आई है गाइडेंस के रूप में कि दैट अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ को इन्हेंस करो, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगी। इंपॉर्टेंट नंबर्स मैं आप लोगों के लिए एक बार देख लेती हूँ। ओके, 6 नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 5 नंबर। यस, वी हैव 5 मेजर अरकानास इन दिस रीडिंग। तो जो मेजर मैसेजेस हैं वही आपके लिए यहाँ पे बोले गए हैं बताने के लिए, ओके। या सो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, रेजोनेट करी हो आप लोगों से। एंड ये पूरी जो आज की रीडिंग थी हमारी वो ओवरऑल गाइडेंस के ऊपर थी, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं था, इसमें सिर्फ एक गाइडेंस की रीडिंग थी आप लोगों के लिए कि 2025 के एंड होने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, एंड 2026 में एंटर करने से पहले आप लोगों को क्या चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें एक्चुअल में आप लोगों को जाननी है। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी हम कोई न्यू ईयर में जाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ही ज़रूरत होती है। प्रेडिक्शंस तो होते रहेंगे, बट गाइडेंस एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपकी लाइफ को सुधार सकती है। तो गाइडेंस इज रियली इंपॉर्टेंट। प्रेडिक्शन से ज़्यादा गाइडेंस इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप गाइडेंस को फॉलो करते हो ना तो जो आगे प्रेडिक्शन आपको बताया जा रहा है आप उसको भी चेंज कर सकते हो। दैट इज़ द थिंग हियर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हरे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।